समर विथ नानी। गर्मी गर्मी का महीना है वह नानी के साथ। समर विथ नानी, गर्मी नानी के साथ। इट इज़ समर एंड हॉलीडेज आज हेयर। समर का हिंदी होता है गर्मी, हॉलीडे का हिंदी होता है छुट्टी, गर्मी का छुट्टी, हेयर का यहाँ। यहाँ गर्मी की छुट्टी है। What should I do? What should I do? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? Should I read a book? क्या मुझे एक किताब पढ़ना चाहिए? और हेल्प मम्मी टू कुक। कुक का हिंदी होता है खाना बनाना, या हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद या सहायता करना। क्या मम्मी को खाना बनाने में मदद करनी चाहिए? और शुड आई वॉच बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज का हिंदी होता है तितली। तितली। वॉच का मतलब होता है देखना, शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या मुझे, आई का मतलब मुझे, क्या मुझे तितली देखना चाहिए? आई थिंक एंड थिंक एंड थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। मैं सोचती हूँ और सोचती हूँ। आई थिंक एंड थिंक एंड थिंक। मैं सोचती हूँ और सोचती हूँ और सोचती हूँ। मम्मी कॉल्स आउट। जैसे ही मैं सोच रही थी, मम्मी कॉल्स आउट। कॉल्स आउट का मतलब होता है बुलाना, बाहर से अंदर बुलाना, बाहर पुकारना। मम्मी कॉल्स आउट राधा केम हेयर क्विक। क्विक का हिंदी होता है जल्दी। क्विक का मतलब जल्दी, कम का मतलब होता है आना, हेयर का मतलब यहाँ। राधा जल्दी यहाँ आओ। राधा जल्दी यहाँ आओ। पैक योर बैग्स। पैक योर बैग्स। पैक का मतलब होता है रख लेना। योर बैग्स माने तुम्हारा जो बैग्स है उसमें अपना कपड़ा पैक कर लो। वी आर गोइंग टू विजिट अ ग्रैनी फॉर अ वीक। वी आर विजिट, गोइंग का मतलब जाना, ING फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग का मतलब जा रहा, विजिट का मतलब यात्रा, ग्रैनी का मतलब होता है नानी, फॉर का मतलब होता है के लिए, और वीक का मतलब होता है सप्ताह। हम लोग एक सप्ताह के लिए नानी के यहाँ यात्रा पर जा रहे हैं। ओह, राधा ने कहा, ओह आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी का मतलब खुश, और सो का मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई कांट वेट। कांट का मतलब होता है कर सकता होता है, और कांट का इसमें कैन प्लस नॉट का यूज हुआ है, इसलिए यह कांट बना है। यानी वेट का इंतजार होता है, इंतजार। टू सी का मतलब देखना। माई ग्रैनी, मैं बहुत ज़्यादा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई कांट वेट टू सी माई ग्रैनी, मैं अपनी नानी को देखने के लिए
एंड राइड चिनार, और राइड पे चिनार, चिनार पे राइड करने के लिए। हर ब्राउन पोनी, उनकी जो भूरी चोटी है उसको मैं देखने के लिए। पोनी का मतलब होता है चोटी। सी लिप्स, सी का मतलब वह, स्त्री के लिए। लिप्स का मतलब होता है रहती हैं, रहती हैं। इन द हिल्स यानी पहाड़ों में, पहाड़ों में वह रहती हैं पहाड़ों में। यू सी, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। आई पैक माई क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़ा। स्वेटर का मतलब होता है स्वेटर। बुक्स का मतलब होता है किताब। एंड ट्वाइज नीटली, नीटली का मतलब होता है सफाई, और ट्वाइज का मतलब होता है खिलौना। मैंने पैक किया अपना कपड़ा, स्वेटर और बुक्स को पैक किया, एंड सफाई से क्या किया, अपना खिलौना पैक किया। आई मेक अ पेंटिंग फॉर अ नानी, मैं एक मैं एक चित्र नानी के लिए बनाती हूँ, मैं एक चित्र नानी के लिए बनाती हूँ। वह कहती है, मैं नानी के लिए एक चित्र बनाती हूँ। आवर ट्रेन चक्स अलॉन्ग ऑन द ट्रैक्स, कू छुक छुक छुक, हमारी ट्रेन जो है छुक 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 करती हुई पटरियों के बीच में दौड़ने लगती है। वी रीच नानीज होम, हम लोग, रीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना। नानीज होम यानी नानी के घर, हम लोग नानी के घर पहुंच जाते हैं। माई नानी, माई नानी वेट्स बाय द डोर ऑफ हर हाउस, मेरी नानी, मेरी नानी, वेट का मतलब इंतज़ार, इंतज़ार। मेरी नानी अपने दरवाजे पर, घर के, अपने घर के दरवाजे पर, दरवाजे पर इंतज़ार करती है, कर रही थी, करती है। डियर नानी, प्रिय नानी, इट इज़ सो गुड टू सी यू, प्रिय प्यारी नानी, इट इज़ सो गुड, बहुत अच्छा लगा, टू सी यू, आपको देखकर। सी यू का मतलब होता है आपको देखकर, आपको देखकर, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब होता है बहुत, सो का, और गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा लगा। व्हाट शैल वी डू दिस वीक, हम लोग, हम लोग, वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग इस सप्ताह, दिस का मतलब होता है इस या यह, इस सप्ताह, वीक का मतलब सप्ताह, इस सप्ताह हम लोग क्या करेंगे। सेल का यहाँ पर हिंदी हो गया करेंगे, यानी भविष्य में करेंगे। हम लोग इस सप्ताह, व्हाट का क्या, इस सप्ताह क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड सी, दादी ने कहा जस्ट वेट, इन थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो और देखो। सैड ग्रैनी विथ हर, विथ अ ट्विंकल इन हर आइज, ट्विंकल का मतलब होता है चमक, सैड का मतलब कहना, कहा। दादी ने कहा, नानी ने कहा कि थोड़ा इंतजार करो और देखो। वो अपने चमक आंखों में, उन्होंने कहा, चमकते आंखों से कहा। द वीक विल बी एज कलरफुल एज रेनबो, यह सप्ताह जो है, सप्ताह रेनबो, इंद्रधनुष की तरह कलरफुल होगा, कलरफुल होगा। इज एज का मतलब होता है उसी तरह, जिस तरह रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसी तरह कलरफुल हमारा रंग बिरंग इस सप्ताह होगा। ऑन संडे, ऑन संडे का मतलब रविवार के दिन। बाय द बॉयलेट फ्लावर्स वी सीट, बॉयलेट फ्लावर का मतलब होता है बैगनी, बॉयलेट का मतलब बैगनी, फ्लावर्स का मतलब फूल। रविवार के दिन
हम लोग बैगनी फूल के पास बैठते हैं, सीट का मतलब बैठना, बैठते हैं। ऑन मंडे एज लॉन्ग इंडिगो स्कार्फ वी नीट, नीट का मतलब होता है बुनना, बुनना। और स्कार्फ का मतलब होता है दुपट्टा। इंडिगो का मतलब होता है इंडिगो का मतलब होता है कि दुपट्टा, इंडिगो रंग का वैसा दुपट्टा, एक लंबा दुपट्टा ऊन का हम लोग बीनते हैं। किसके दिन? सोमवार के दिन। ऑन ट्यूसडे, ऑन ऑन टुडे वी डीप आवर फीट इन ब्लू वाटर्स, बुधवार के दिन हम अपना पैर पानी के जो नीले रंग की पानी है उसमें अपना डालते हैं। सो क्लीन, बहुत साफ रहता है, बहुत साफ है। ऑन वेंसडे वी वॉक अंडर पाइन ट्रीज और सो ग्रीन, और बुधवार के दिन सॉरी मंगलवार के दिन हम अपना पैर वाटर में डालते हैं जो बहुत ही क्या है, साफ है। ऑन मंडे ऑन वेंसडे वी वॉक अंडर पाइन ट्रीज सो ग्रीन, बुधवार के दिन हम लोग देवदार, पाइन का मतलब होता है देवदार, यह देवदार होता है। ऑन वेंसडे वी वॉक अंडर पाइन ट्रीज सो ग्रीन, बुधवार के दिन हम लोग, देवदार का मतलब होता है धूप का पेड़, नहीं देवदार, पाइन ट्रीज का मतलब होता है धूप का पेड़, ये इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड नाम है देवदार। तो देवदार के पेड़ के नीचे जो पूरा हरा भरा था उसके नीचे हम लोग टहल रहे थे। देखिए यहाँ पे नानी टहल रही है, यहाँ पर नानी और इसके साथ यह नतनी टहल रही है, यहाँ पर देवदार पेड़ के नीचे, हरे भरे देवदार पेड़ के नीचे टहलते हैं। ऑन थर्सडे आई राइड चिनार बाई येलो मस्टर्ड फील्ड्स, बृहस्पतिवार के दिन आई राइड चिनार, राइड का मतलब होता है, आई राइड चिनार बाई येलो मस्टर्ड फील्ड्स, हम लोग, मैं और मेरी दादी नानी जो थी, नानी मस्टर्ड फील्ड का मतलब होता है वह सरसों का, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों और फील्ड्स का मतलब होता है मैदान। सरसों के मैदान में, जो चिनार में सरसों का मैदान है जो पीले रंग का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ऑन फ्राइडे वी सी, फिर शुक्रवार के दिन हम लोग देखते हैं द ऑरेंज सन सेट बिहाइंड द हिल्स, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, सेट का मतलब होता है अस्त, और सन का मतलब सूरज, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, और हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी के पीछे नारंगी रंग का सूरज अस्त होते हुए। ऑन सैटरडे का मतलब होता है शनिवार, और हम लोग शनिवार के दिन वी ड्राई रेड चिल्लीज, हम लोग सुखाते हैं रेड चिल्लीज यानी लाल मिर्च को, ड्राई का मतलब होता है सुखाना, हम लोग सुखाते हैं लाल मिर्च को ऑन द टेरिस का मतलब होता है छत पर लाल मिर्च को सुखाते हैं। इट इज संडे अगेन, फिर से क्या आ जाता है, संडे, अगेन का मतलब होता है फिर संडे आ जाता है, रविवार आ जाता है। एंड टाइम टू गो बैक होम, और यह समय जो था हम लोगों को घर जाने का था, फिर से अपने घर जाने का था। माई डियर राधा, मेरी प्यारी राधा, आई शैल मिस यू वंस यू गेट ऑन द ट्रेन, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, याद करूंगी। तुम एक बार, यू गेट ऑन द ट्रेन,
जब तुम ट्रेन में जाओगी तो मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रोमिस का मतलब वादा करना। प्रोमिस मी दैट नेक्स्ट समर, तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि, दैट का यहाँ कंजक्शन हो जाएगा कि, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर का अगले गर्मी में, वी शैल मीट अगेन, वी शैल मीट अगेन, कि हम फिर से मिलेंगे। तो यह कहानी थी, यह कहानी थी समर विथ नानी, यानी गर्मी का जो दिन है वह किसके साथ, नानी के साथ बिताना है। तो इसको पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें, आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।